Hello बच्चों, let's read this question. So the question says, give reason as to why. Discuss the mechanism of monsoon. Monsoon का mechanism discuss कीजिए. Key concept देखते हैं. Key concept is monsoon. Monsoon जो word है वो basically rainfall या precipitation से related है. Let's see the answer. Differential heating and cooling of land and water. First point है डिफरेंट हीटिंग होती है, हीटिंग और कूलिंग होती है लैंड और वाटर की. सेम टाइम पे लैंड और वाटर कूल या हीट नहीं करते हैं. लेट्स सी द आंसर. At the end of the May, due to high temperature, low pressure area is found on the landmass and sea oceans experience comparatively higher temperature. अब क्या होता है जब हाई टेम्परेचर होता है बेसिकली ड्यूरिंग द समर सीजन, ड्यूरिंग द एंड ऑफ द मे. एंड ऑफ द मे में कौन सा होता है, हम क्या देखते हैं, समर सीजन का एंड देखते हैं. इस टाइम पे हाई टेम्परेचर होता है और लो प्रेशर एरिया देखा जाता है लैंड मास के ऊपर. जो भी लैंड एरिया होता है वहाँ पे लो प्रेशर एरिया बन जाता है. कंपैरेटिवली जो सी होता है वहाँ वो हाई प्रेशर एरिया बन जाता है और वो थोड़ा कूलर रहता है ड्यू टू वाटर. नेक्स्ट इज शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन्स, ITCZ. इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन के शिफ्ट होने का कारण. In summer, ITCZ or low pressure throw is shifted position over the Ganga plain. It is also known as monsoon throw during monsoon season. अब देखिए जब भी हम मानसून की बात करते हैं तो हमें पता है कि ये मानसून विंड्स एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इसमें, सारी तरीके की विंड्स. और विंड्स कैसी फ्लो करती है, विंड्स हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया में फ्लो करेंगी. तो जो ITCZ है या इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है जिसे लो प्रेशर थ्रो भी कहते हैं, यहाँ पे क्या होता है एक लो प्रेशर एरिया डेवलप हो जाता है. और समर सीजन में हम देखते हैं कि ये कहाँ पर शिफ्ट हो जाता है, ये गंगा प्लेन्स के ऊपर शिफ्ट हो जाता है. तो जो ओशन या सी से जो भी विंड्स आएंगी जो वाटर कैरी करके आएंगी, अब ओशन साइड में क्या हो गया, हाई प्रेशर बन गया, और जो गंगा प्लेन है वहाँ पे क्या हो गया, लो प्रेशर बन गया. तो ये जो मानसून थ्रो है इसमें विंड्स आकर के मतलब इस साइड में विंड्स अट्रैक्ट होती है एंड दे ब्रिंग द मानसून सीजन. Next is presence of high pressure area at 20 degree south over Indian Ocean east of Madagascar. अब हमें पता है कि जो इंडिया है वो उसका जो पेनिनसुलर रीजन है वो 3 ओशियन से 3 सीज से घिरा हुआ है. फर्स्ट इज अरेबियन सी, सेकंड इज बे ऑफ बंगाल एंड थर्ड इज इंडियन ओशन जो कि एक पूरा ओशन है. अब ईस्ट ऑफ मेडागास्कर, मेडागास्कर कहाँ पे है, जो हम अफ्रीका का एक छोटा आइलैंड पार्ट देखते हैं जो अफ्रीका से थोड़ा सा अलग है, वो बेसिकली मेडागास्कर है. अब हम देखते हैं कि उस रीजन में जो इंडियन ओशन रीजन है वहाँ पे हाई प्रेशर डेवलप हो जाता है कंपैरेटिवली, क्योंकि जो लैंड मास है उसके ऊपर क्या है, लो प्रेशर है. और यहाँ पे 20 डिग्री साउथ वाला जो रीजन है इंडियन ओशन में वहाँ पे हाई प्रेशर डेवलप हो जाता है और वहाँ से जो जेट स्टीम्स हैं वो नॉर्थ डायरेक्शन में फ्लो करने लगती है. लेट्स सी द आंसर. इंटेंसिटी एंड पोजीशन ऑफ दिस हाई प्रेशर एरिया अफेक्ट्स द इंडियन मानसून. जो ये हाई प्रेशर एरिया डेवलप होता है उसकी इंटेंसिटी और पोजीशन जो है वो इंडियन मानसून को लाती है या इंडियन मानसून पे इम्पैक्ट करती है. नेक्स्ट इज इंटेंस हीटिंग ऑफ द तिब्बतियन प्लेट्यू. जो तिब्बतियन प्लेट्यू है वो भी इंटेंसली हीट हो जाता है समर के टाइम पे. इन समर द इंटेंस हीटिंग ऑफ द तिब्बतियन प्लेट्यू रिजल्ट्स इन स्ट्रॉन्ग वर्टिकल एयर करंट्स एंड फॉर्मेशन ऑफ हाई प्रेशर एरिया ऑफ अ प्लेट्यू एट अबाउट 9 किलोमीटर अबव सी लेवल. अब क्या होता है, जो तिब्बतियन प्लेट्यू है जो कि हिमालयाज के जस्ट ऊपर है वहाँ पे क्या होता है इंटेंस हीटिंग हो जाती है समर के टाइम पे, जिस वजह से स्ट्रॉन्ग वर्टिकल एयर करंट्स होने लगते हैं और ये क्या करते हैं, हाई प्रेशर फॉर्म कर लेते हैं प्लेट्यू के ऊपर. अब देखिए प्लेट्यू के ऊपर हाई प्रेशर, जो नीचे ओशन है सीज है वाटर एरिया है उसके ऊपर हाई प्रेशर, और जो इंडियन लैंड मास है जो हम बेसिकली कहते हैं हिमालयस के नीचे से लेकर के पूरा लैंड मास वहाँ पे क्या है, लो प्रेशर. तो अब विंड्स जो रहेंगी वो हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया में आकर के अट्रैक्ट होंगे. और जो ये 9 किलोमीटर अबाउट का एरिया है सी लेवल के वहाँ पे एकदम हाई प्रेशर डेवलप हो जाता है और जो विंड्स होती है वो अट्रैक्ट होती है लो प्रेशर एरिया में. वेस्टर्ली एंड ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स. द मूवमेंट ऑफ वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स टू द नॉर्थ ऑफ द हिमालयस
and the presence of the tropical easterly jet streams over the Indian peninsula during the summer. The periodic change in pressure condition is also known as southern oscillation. अब जो नेक्स्ट मेजर फैक्टर है वो जेट स्ट्रीम्स का है. हम देखते हैं कि मेजरली दो तरीके की हमें जेट स्ट्रीम्स देखने के लिए मिलती है, वन इज़ वेस्टर्ली एंड वन इज़ ईस्टर्ली. अब जेट स्ट्रीम्स क्या है, ये एक स्पेसिफिक नैरो जोन में फ्लो करने वाली हाई स्पीड विंड्स हैं. जो ये जेट स्ट्रीम्स है, वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स का जो मूवमेंट होता है वो शिफ्ट हो जाता है नॉर्थ ऑफ द हिमालयाज में. अब देखिए हम किस टाइम की बात कर रहे हैं, हम मई की बात कर रहे हैं, और इस टाइम पे क्या होता है, जो सन का प्रेजेंस होता है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा होता है, और इस वजह से जो वेस्टर्ली जो जेट स्ट्रीम्स होती है ये किस तरीके से मूव करती है, ये सन के प्रेजेंस के अकॉर्डिंग मूव करती है. इसलिए ये भी जो है ना, ये हिमालयाज के नॉर्थ में शिफ्ट हो जाती है, क्योंकि सन का भी जो प्रेजेंस होता है वो उसी तरीके से मूव कर रहा होता है. ये ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स जो होती हैं वो भी नॉर्थ साइड में ड्यूरिंग दी पेनिनसुलर रीजन में आ जाती है. अब वेस्टर्ली जो जेट स्ट्रीम्स है ये कौन सा, ये सब ट्रॉपिकल है. सब ट्रॉपिकल मतलब क्या, कि ये आर्टिक से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में फ्लो करेंगी. तो वो जहाँ पे उनको मेजरली नॉर्थ इंडिया वाले रीजन में फ्लो करना चाहिए वो थोड़ा सा और नॉर्थ शिफ्ट होकर के तिब्बतन प्लेट्यू के ऊपर चली जाती है. और जो दूसरी है जो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से इक्वेटर के बीच में फ्लो करेगी, तभी उसको ट्रॉपिकल बोला जाता है. तो वो कहाँ फ्लो करने लगती है, वो भी थोड़ा सा अपवर्ड आकर के जो गंगा प्लेन वाले रीजन में वहाँ पे फ्लो करने लगती है ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स, और ये पेनिनसुलर वाले रीजन में भी फ्लो करती है. और इस पीरियोडिक चेंज को, जो ये प्रेशर कंडीशंस चेंज हो रही है कंटिन्यूसली, इसको मेजरली क्या कहा जाता है, सदर्न ऑसिलेशन. इसको सदर्न ऑसिलेशन भी कहा जाता है क्योंकि ये इंडिया के जो सदर्न रीजन में ये मेजरली वहाँ पे हो रही हैं सारी चीज़ें, और इन्हीं वजह से हम मानसून देखते हैं इंडिया में. आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.